नमस्कार दोस्तों, सुनील कुमार मूव इमिग्रेशन से आज की वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कनाडा अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन पेमेंट आफ्टर वीज़ा की तरफ दे आर रनिंग। सो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो चाहते हैं कि हम जाकर के कनाडा में अच्छा भविष्य बनाएं, अच्छे एजुकेशन ले, लेकिन हमें वीज़ा से पहले पे नहीं करना है। तो स्पेशली उन बच्चों को अवेयर करने के लिए, उन बच्चों को एक चीज़ दिखाने के लिए कि अगर आप जाते हैं कि आफ्टर वीज़ा की तरफ आप भागते हैं, पे आफ्टर वीज़ा की तरफ अगर आप लोग भागते हैं, आज की वीडियो बनाने का मकसद है जो वो ये है कि कनाडा का क्या फ्यूचर होगा आने वाले टाइम पर। और जो स्टूडेंट्स पे आफ्टर वीज़ा की तरफ भागते हैं, पैकेज सिस्टम की तरफ भागते हैं, सो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। छोटी सी नहीं है, इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़े से टाइम लूँगा आपका। बात ये बता रहा था कि कनाडा में अपडेशन जो हो रही है वो ये है कि कनाडा का फ्यूचर क्या होने वाला है पे आफ्टर वीज़ा को लेकर के। पे आफ्टर वीज़ा या पैकेज सिस्टम जिसको आप बोल लीजिए, बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम पैसे दे देंगे लेकिन पैसे नहीं देने हैं, स्टडी करनी है लेकिन वीज़ा के बाद पैसे देने। तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो स्पेशली पिछले एक हफ्ते से उन स्टूडेंट्स के लिए कनाडा इमिग्रेशन स्पेशली क्यूबेक को लेकर के अभी बहुत से बच्चों के मुझे पिछले हफ्ते कॉल्स भी आए और व्हाट्सएप पे भी चैट चल रही है। उन स्टूडेंट्स के पास जो है, जिन लोगों ने अपनी फ़ाइल एम्बेसी के अंदर डाली और पिछले एक साल से उनका रिवर्ट नहीं आ रहा है, तो अभी रिवर्ट आना शुरू हुआ है। रिवर्ट आने के साथ साथ उन लोगों को रिक्वायरमेंट्स आ रही है। रिक्वायरमेंट किस चीज़ की? स्पेशली एक लेटर आ रहा है। अब उन लेटर में क्या मांगा है? स्पेशली 2 से 3 चीज़ें उस लेटर में मांगी गई हैं। लेटर किस चीज़ का? उन स्टूडेंट्स को स्पेशली क्या पूछा गया है कि एक तो अभी मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। उस लेटर में पूछा गया है कि एक तो आपका स्टडी प्लान में आपको देना होगा कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, कौन से कॉलेज इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वो एक ब्रीफ आपको लेटर, जिसको हम SOP या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बोल देते हैं। दूसरी चीज़ जो नोट करने वाली है, दूसरी चीज़ में इन लोगों से मांगा है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम, आपके फाइनेंशियल प्रूफ, आपके पास फंड्स होना चाहिए 6 महीने पुराना। अब क्योंकि जब मैंने फ़ाइल अपनी डाल दी है, लेट्स से तो अब पैकेज सिस्टम में क्या होता था? पैकेज सिस्टम में ये होता था कि स्टूडेंट आपके पास आया, किसी भी एजेंट के पास गया, उसको $250 पे किए, LOA लिया, CAQ लिया और आप अपनी फ़ाइल लॉन्च कर दी। बट अब उन स्टूडेंट्स के लिए यस एलिजिबल हो आप अप्लाई करने के लिए, नो प्रॉब्लम, बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट आपको बोलते हैं कि आप CAQ के बाद आप अगर आपने फ़ीस नहीं भी पे की है, टोटल ट्यूशन फीस आपने नहीं पे की है, तो आप एलिजिबल हो पे आफ्टर वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में, राइट। बट इम्पैक्ट क्या रहा है उस चीज़ का? इम्पैक्ट ये होने वाला है कि जो भी लेटर्स इन लोगों ने रिलीज़ किया है, कैनेडियन गवर्नमेंट ने, क्यूबेक गवर्नमेंट ने, अब क्यूबेक गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट थोड़ा सा अलग चलते हैं, राइट। सो इम्पैक्ट ये होने वाला है कि अगर हमारे पास, अगर आपके स्टूडेंट के पास पिछले 6 महीने के फंड पुराने नहीं हैं, या आपके पास फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं हैं लेकिन आपने अपनी एप्लीकेशन डाल दी है, तो उन लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क आने वाला है, राइट। अगर आपने अपनी ट्यूशन फीस पे किया, अपने बैंक से, राइट, तो बैंक के आप लेटर लगाइए, आपकी अपनी TT कॉपी लगाइए फॉरेक्स से जो आपने पे की है। आपने अगर GIC पे किया तो आप अपनी GIC की कॉपीज लगाइए। आप अपने पेरेंट्स के फाइनेंशियल प्रूफ लगाइए, आप दिखाइए उनकी ITR दिखाइए। अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो उनका J फॉर्म या आप उनके डेयरी की इनकम, ये सब कुछ दिखाइए। अगर आप फाइनेंशियल प्रूफ नहीं दिखाएंगे, अगर आप फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं दिखाएंगे, तो आपकी वीज़ा डेफिनेटली रिजेक्ट होगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि फ़ाइल तो ऑलरेडी डाल दी है, मुझे तो वीज़ा के बाद पेमेंट बोली गई थी मेरे एजेंट ने, राइट। अब उन एजेंट्स की तरफ से या उन स्टूडेंट्स को जिन लोगों ने पे आफ्टर वीज़ा की तरफ भागे हैं, स्पेशली क्यूबेक को लेकर के, राइट। क्यूबेक को लेकर के मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट पे आफ्टर वीज़ा करते हैं क्यूबेक को लेके, राइट। अब उन लोगों को रिक्वायरमेंट आई है कि लोग 6 महीने के फंड्स दीजिए आप, प्लस आप ये बताइए कि आपका प्रूफ ऑफ फंड्स क्या है, आपके पास ये पैसा आया कहाँ से। तीसरी जो चीज़ मांगी गई है वो मांगी गई है आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है। आपको फॉर्म भर के देना होगा, 5475 नंबर आपका इमिग्रेशन का फॉर्म आपको भर के देना होगा, जिसमें आप यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का किसका यूज़ कर रहे हैं। ये फॉर्म जो है वो ऑप्शनल है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन डायरेक्ट लगाई है GCK के थ्रू, तो ये ऑप्शनली चीज़ है। बट क्योंकि आपको लेटर दिया गया है, तो आपको विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर इस चीज़ का रिवर्ट करना है। आई विल सजेस्ट कि मैं आपको बोलूँगा कि कमिंग वीक में आप इस चीज़ को शॉर्ट आउट करके अपना लेटर्स एंड ऑल वो सब फाइनेंशियल प्रूफ सबमिट कीजिए। बट अगर आप नहीं करते हो तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने वाला है।
सो स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो पे आफ्टर वीज़ा की तरफ भागते हैं या बोलते हैं कि मुझे पेमेंट आफ्टर वीज़ा देनी है, पैसे मैं 10,000 की वजह 5 लाख एक्स्ट्रा दे दूंगा, बट मुझे चाहिए कि मैं आफ्टर वीज़ा पेमेंट दूँ। सो अवेयर हो जाओ इस चीज़ को लेकर के। एप्लीकेशन जो है अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में डालिए, साल की ट्यूशन फीस पे कीजिए, भले ही आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है, लेकिन एक प्रॉपर वे से जाइए, बजाय कि आप किसी कंसल्टेंट के पास फंसे और उससे पैकेज सिस्टम करें जहाँ पे आपकी फ़ीस आनी है 7 से 8 लाख रुपए, आप उसको 14 से 15 लाख रुपए दे करके एक्स्ट्रा जा रहे हैं। हालांकि वीज़ा उनमें भी लग रहा है, नो डाउट, लेकिन वीज़ा के साथ साथ अभी क्वेश्चन मार्क आने शुरू होंगे। सो सबसे बड़ा डर उस चीज़ में क्या है, उस चीज़ में ये है कि कहीं आपके प्रोफाइल बैन ना हो जाए। अगर बैन हुआ, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, तो नेक्स्ट 5 ईयर का बैन होगा। 5 साल में आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अवेयरनेस आपको करनी है, कंसल्टेंट, एजेंट आपको सोच समझ के चुनना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको सोच समझ के चुननी है। इसी प्लस कॉलेज को, अगर आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो एटलीस्ट उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में सोचिए, समझिए, देखिए कि कॉलेज कितना बड़ा है, क्या उसकी कैपेसिटी है, क्या वो डेजिग्नेटेड लर्नर इंस्टीट्यूट का उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। और अगर नहीं है तो प्रोफाइल जो है आपकी आप मत डालिए। अगर आप पे आफ्टर वीज़ा देख रहे हैं, बिकॉज पे आफ्टर वीज़ा ये पिछले 1.5-2 साल से बूम चल रहा है मार्केट में, तो मत डालिए अपनी एप्लीकेशन, बिकॉज एप्लीकेशन आप डालोगे आपकी लाइफ ख़राब होगी। अगर आप कनाडा में स्टडी के लिए देख रहे हैं, एसडीएस में या जनरल कैटेगरी में, सो एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिएगा मूव्स एडू इमिग्रेशन से।